नमस्कार, ज्योतिष परामर्श केंद्र जागेश्वर धाम के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योतिषी भुवन चंद्र पांडे। प्रिय दर्शकों, आज हाजिर हूं लेकर उपचार की इस सीरीज में, जहां पहले दो ग्रहों सूर्य और चंद्रमा का उपचार बताया, उसके बाद 5 स्टार में मंगल और बुध दो पहले तारों का उपचार बताया था। आज की वीडियो में हम आपको बता रहे हैं देवगुरु बृहस्पति और दैत्यगुरु शुक्राचार्य का उपचार, कि आपकी जन्म कुंडली में दैत्यगुरु शुक्राचार्य और देवगुरु बृहस्पति अगर अशुभ हैं तो आप उनका क्या उपचार कर सकते हैं। प्रिय दर्शकों, क्योंकि जन साधारण बहुत बड़े यज्ञ अनुष्ठान नहीं कर सकता है, और ऐसी स्थिति में ज्योतिषी जो हैं वह सब लोगों को एक सा ही उपाय बता देते हैं, तो जो सब आम जन के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। ओम बृहस्पति अति यदो अर्हात धुमित भादिकृत मंजनेशु यदि छवसरित प्रजात तद्मासुरम धेहि चित्रंग ओम बृहस्पति नमः। इस मंत्र जाप का यज्ञ अनुष्ठान बहुत महंगा और बहुत मुश्किल और बहुत पेचीदा है, इसलिए आपको क्या करना चाहिए, ऐसे मंत्रों का जाप या फिर ऐसे कोई छोटे छोटे उपाय जिससे आपके बृहस्पति और शुक्र आपकी जन्म कुंडली में ठीक हो जाए, इस विषय को लेकर यह वीडियो है। और हाँ, यदि आप इस चैनल पर नए हैं और ज्योतिष की जिज्ञासा रखते हैं तो ज्योतिष परामर्श केंद्र जागेश्वर धाम के यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन इसलिए दबाएं कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सबसे पहले आपको ज्योतिष संबंधित जानकारी प्राप्त हो सके। प्रिय दर्शकों, सबसे पहले आपको बताते हैं देवगुरु बृहस्पति का उपचार कि आप क्या कर सकते हैं जिससे आपका समय बचे, पैसा बचे और आप तथा कथित ज्योतिषियों की ठगी से बच सकें। देवगुरु बृहस्पति कौन है? देवगुरु बृहस्पति, यदि इस ब्रह्मांड में सूर्य इस ब्रह्मांड के शासक हैं तो देवगुरु बृहस्पति उनके गुरु हैं। देवगुरु बृहस्पति शासक के गुरु हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सारे शासक गुरु परंपरा में गुरु की आज्ञा के पालन से ही राज्य करते हैं। महाराज दशरथ, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम और ऐसे अनेक राजा हैं जो गुरु की आज्ञा के बिना अपना राज्य नहीं चलाया करते थे। यह सब प्रकृति के नियम का पालन करते थे, तभी उसे सतयुग, त्रेता और द्वापर कहते थे। कलयुग में इस नियम का उल्लंघन हो सकता है। यद्यपि अभी कलयुग का प्रथम चरण है, अभी ये परंपराएं एक पात यानी कि एक चरण बची हुई हैं। इसलिए आपको बता दें कि आप यदि अपनी जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति और दैत्यगुरु शुक्राचार्य का उपाय करना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए। आपको करना यह है कि सबसे पहले पता लगाना है कि गुरु है क्या और गुरु कमजोर है या बुरा है। ज्योतिष में नवग्रहों को काल पुरुष में विभिन्न अंगों का प्रतिनिधित्व करने की बात कही गई है। ऐसे कौन सा अंग किस ग्रह के डोमेन में आता है यह भी उसमें बताया गया है। काल पुरुष के शरीर में देवगुरु बृहस्पति को उसकी गर्दन पकड़ा दी गई है। बताओ, जिसके हाथ में काल की गर्दन हो उसका महत्व किसे स्वीकार नहीं होगा? प्रत्येक व्यक्ति को उसका महत्व स्वीकार होगा जिसके हाथ में काल की भी गर्दन हो। अर्थात देवगुरु बृहस्पति का अस्तित्व और देवगुरु बृहस्पति की स्वीकार्यता प्राणी मात्र को नहीं, ब्रह्मांड को भी स्वीकार्य है। और इसलिए नवग्रहराज सूर्य भी देवगुरु बृहस्पति को ही अपना गुरु मानते हैं। देवगुरु बृहस्पति आकाशवत हैं, जिसमें हवा मुक्त विहार करती है। यह लोक परलोक दोनों समाहित हैं, उसमें भौतिक और आध्यात्मिक जगत का नियमन करता है वही बृहस्पति है। और यह 9 और 12 भावों का स्वामी है। कुंडली के 5 और 9 भाव इसके कारक भाव हैं। भवचक्र की 12वीं राशि और कुंडली का 12वां भाव गुरु और राहु की साझी गद्दी माना जाता है। 12वें भाव में राहु गुरु टकराते हैं तो राहु भारी पड़ता है। गुरु उत्तम होकर इहलोक का मनुष्य बन जाता है। अन्य ग्रहों की भांति गुरु को भी मित्र और शत्रु हैं। सूर्य, चंद्र, मंगल देवगुरु बृहस्पति के अपने मित्र माने जाते हैं। बुध और शुक्र शत्रु माने जाते हैं। विशेष स्थितियों में शत्रु ग्रह भी गुरु को सम्मान देते हैं। बुध इन भावों में गुरु के जो शत्रु हैं होते हुए भी बुध अगर 2, 5, 9, 11 भाव में हैं तो गुरु का ही फल दे देता है। अर्थात वहां शत्रुता नहीं बल्कि मित्रता का फल देता है। गुरु बलहीन होने पर बुद्ध का आचरण करने लगता है। बुद्ध और गुरु का सामंजस्य विशेष है ज्योतिष में। तब यदि बुद्ध, शुक्र, शनि और राहु केतु से भी किसी प्रकार का संबंध अगर गुरु के कमजोर होने पर है तो गुरु शुभ फल नहीं देता है।
ग्रहों के 35 वर्षीय काल चक्र दौर में देवगुरु बृहस्पति को 6 वर्ष मिले हैं। मंगल को, बुध को, सूर्य और चंद्रमा को कितने कितने वर्ष इस 35 वर्ष के काल चक्र में मिले हैं, यह पिछली दोनों वीडियो में मैंने आपको बता दिया है। कुंडली के 6-7 भाव में देवगुरु बृहस्पति जो हैं वो राशि फल का ग्रह हो जाते हैं, अर्थात राशि के अनुसार ही अपना फल देते हैं। वहां पर जो भी राशि उसी राशि का फल देंगे। सम्यक उपचारों से गुरु के फल की अशुभता दूर हो जाती है। गुरु के जो अधिदेवता है वो है भगवान ब्रह्मा। चतुर्मुख ब्रह्मा, पीतल इनकी धातु है और गोमेद इनका रत्न है। धर्म स्थानों में गुरु का निवास माना गया है और व्यवसाय से देवगुरु बृहस्पति सुनार हैं। बाप दादा और गुरु पुरोहित का प्रतिनिधित्व करते हैं, वो पीपल के मालिक माने गए हैं। केसर, कुमकुम, हल्दी, चना आदि गुरु की वस्तु मानी गई हैं। सम्यक शांति और पूजा पाठ से के द्वारा गुरु का उपचार किया जाता है। 9 भाव और 12 भाव को यदि आपने जागृत करना है तो तभी आपको देवगुरु बृहस्पति का उपचार करना चाहिए। यदि आपकी जन्म कुंडली में 9वां और 12वां भाव सुप्त है तो इन दोनों भावों को देवगुरु बृहस्पति ही जागृत करते हैं। यदि यह दोनों ग्रह, दोनों भाव 9वां भाव और 12वां भाव सुप्त अवस्था में हैं तो यह मानिए कि आपकी जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति कतई आपको शुभ फल नहीं देंगे। गुरु के उपचार का यह वीडियो था, तो हमें यह उपचार ही आपको बताना है कि आप उपचार क्या करें। प्रिय दर्शकों, मैंने पहले भी कहा कि ओम बृहस्पति अति यर्यदु अर्हात धमद्य भाद कर्त मंजनेषु यदिच्छवसरित प्रजात तद्वस्त्रम भे चित्रंगोम बृहस्पते नमः। यह मंत्र कहने में आसान लगता है, लेकिन इस मंत्र का जो यज्ञ अनुष्ठान है वह बहुत पेचीदा है और सबके बश का नहीं है। मेरी दृष्टि में देवगुरु बृहस्पति के इस मंत्र का यज्ञ अनुष्ठान करने वाले श्रेष्ठ ब्राह्मण और यजमान अब लेस मात्र रह चुके हैं। यह बहुत महंगा, काफी खर्चीला और काफी समय लेने वाला है। इसके लिए तिथि बार नक्षत्र योग करण पंचांग शुद्धि के साथ साथ इस यज्ञ अनुष्ठान को करने वाले यज्ञेष्ठ श्रेष्ठ ब्राह्मण और यज्ञेष्ठ यजमान पुरोहित भी अब लेस मात्र रह चुके हैं। इसलिए आप कम समय में, कम खर्चे में ऐसा क्या उपाय कर सकते हैं जिससे कि देवगुरु बृहस्पति आपकी जन्म कुंडली में बुरे भी अगर हैं तो शुभ फल दें। अब प्रश्न यह है कि लग्न से लेके 12 भाव तक आप क्या उपचार करें। जिस व्यक्ति का या जिस जातक का जिस स्थान में देवगुरु बृहस्पति है, मैं प्रत्येक स्थान का उपचार आपको बता रहा हूं, लग्न से लेकर 12 भाव तक। यदि लग्न में देवगुरु बृहस्पति अशुभ फल दे रहे हैं तो पितृ ऋण के लिए निर्दिष्ट जो उपचार हैं वो आपको करने चाहिए। देवगुरु बृहस्पति आपको शुभ फल देंगे। मैं यहाँ पितृ ऋण की बात कर रहा हूं, न कि पितृ दोष की, क्योंकि मैं पहले ही आपको बता चुका हूं कि ज्योतिष में पितृ दोष नहीं होता है, बल्कि पितृ ऋण एक अलग चीज है। पितृ ऋण के निर्दिष्ट उपचार करें, देवगुरु बृहस्पति आपको शुभ फल देने लगेंगे। किसी से दान या मदद स्वीकार न करें, अपने भाग्य पर भरोसा करें तो भी देवगुरु आपको शुभ फल देने लगेंगे। ये दोनों उपचार लग्न में जो बृहस्पति है उसके अशुभ फलों को शुभ फलों में परिवर्तित करने के लिए हैं। इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं करना। दूसरे भाव में यदि देवगुरु बृहस्पति हैं तब आप घर के सामने जो भी आपका रास्ता है उसे ठीक करिए और केसर और हल्दी का तिलक लगाइए। इससे आपका दूसरे भाव का गुरु शुभ फल देने लगेगा। तीसरे भाव में अगर आपका देवगुरु बृहस्पति का स्थान है और वह अशुभ फल दे रहे तो आपको दुर्गा की पूजा करनी चाहिए, बड़ों की सेवा करनी चाहिए, यानी बड़े लोगों की सेवा करनी चाहिए। दुर्गा पूजा के लिए आप अगर ज्यादा कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो ओम विद्युदाम संप्रभाम मृगपति स्ताम भीषणाम कन्या विकरवा लिखेट विरस्ताभिषेवितम हस्ते चक्रधरा लिखेट विष्कासम गुणतरणी विवरणम लात्विकां शशिधराम दुर्गां त्रिनेत्रांग भजे। यह मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। चौथे भाव में यदि आपके देवगुरु बृहस्पति अशुभ फल दे रहे हैं तो आप अपने से बड़ों की सेवा करिए, किसी के सामने स्नान न करिए, अंग प्रदर्शन बिल्कुल न करिए, पूजा स्थान पर जाकर पूजा भी मत करिए और पीपल का वृक्ष लगाइए, उसे सींचिए और कुल पुरोहित का आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। इससे आपके चतुर्थ भाव के बृहस्पति शुभ फल देंगे। पांचवें भाव में यदि देवगुरु बृहस्पति हैं, पांचवें भाव में देवगुरु बृहस्पति हैं तो आपको पांचवें भाव के लिए अशुभ फल अगर वो दे रहे तो क्या उपाय करना है कि दान किसी का स्वीकार नहीं करना है, मंदिर का प्रसाद भी आपको नहीं लेना है, किसी से मुफ्त में कोई वस्तु नहीं लेनी है, सिर पर हमेशा
टोपी पहन के रखनी चाहिए। इससे पांचवें भाव में स्थित देव गुरु बृहस्पति अशुभ फल देने से दूर हो जाते हैं और शुभ फल देना प्रारंभ कर देते हैं। छठे भाव में यदि आपके देव गुरु बृहस्पति हैं तो गुरु से संबंधित वस्तु मंदिर में दान करनी चाहिए। बच्चों के साथ में या उनकी सलाह से अपना व्यवसाय करना चाहिए। मुर्गे जो होते हैं उनको दाना देना चाहिए या उनको पालना चाहिए। इससे छठे भाव में आपके जो बृहस्पति हैं वो शुभ फल प्राप्त करेंगे, अब देंगे आपको। और छठे भाव में ही मंदिर के पुजारी को वस्त्र देना चाहिए। इससे भी आपका बृहस्पति मजबूत होगा और बृहस्पति आपको शुभ फल प्रदान करेगा। सातवें भाव में अगर आपके देवगुरु बृहस्पति हैं और वह अशुभ फल दे रहे हैं तो आपको घर में तुलसी की माला या देवी प्रतिमा नहीं रखनी चाहिए। दीवारों पर चित्र लगा सकते हैं। तुलसी की माला या देव प्रतिमा अगर आप घर में रखेंगे और सातवें भाव में बृहस्पति होंगे तो बहुत अनिष्टकर हो जाएंगे बृहस्पति। आठ और ही सोना या सोने के गहने पीले वस्त्र में बांधकर अपने पास रखने चाहिए। इससे भी देवगुरु बृहस्पति आपको शुभ फल प्रदान करेंगे। पीतांबरधारी साधुओं से दूर रहें। अगर आपके सातवें भाव में देवगुरु बृहस्पति हैं तो ऐसी स्थिति में भी गुरु आपको शुभ फल देंगे। यदि आप पीतांबरधारी साधुओं के साथ रहेंगे तो गुरु आपको अशुभ फल देते जाएंगे। अष्टम भाव में यदि देवगुरु बृहस्पति हैं तो आपको नाना प्रकार के आभूषण पहनने चाहिए। पूजालय में घी, दही, आलू, कपूर आदि दान करना चाहिए और भिखारी आपके पास से निराश न लौटे, यह आपको ध्यान रखना चाहिए। यदि अष्टम भाव में आपके देवगुरु बृहस्पति हैं और वह अशुभ फल दे रहे हैं तो नवम भाव में यदि देवगुरु बृहस्पति अशुभ फल दे रहे तो पवित्र गंगा में स्नान करिए और गंगा जल पीजिए। इससे नवें भाव के देवगुरु बृहस्पति आपको शुभ फल देंगे। तीर्थ स्थानों में जाना, तीर्थ यात्रा के लिए दूसरों की मदद करना और सच बोलना और हमेशा धार्मिक बना रहना, ये नवम भाव में अशुभ गुरु को शुभ फल देने में बाध्य कर देते हैं। दसम भाव में यदि देवगुरु बृहस्पति हैं तो काम शुरू करने से पहले हमेशा अपनी नाक साफ करनी चाहिए। 43 दिन तक बहते पानी में तांबे के छोटे छोटे टुकड़े काटकर डालने चाहिए। एकादश भाव में यदि देवगुरु बृहस्पति हैं तो पीला रुमाल हमेशा अपने पास रखें। पिता द्वारा प्रयोग किए गए पलंग और कपड़ों का भी प्रयोग करें और पीपल के पेड़ को पानी दें और किसी को ठगें नहीं। यह एकादश भाव में यदि बृहस्पति आपके हैं तो आपको यह उपाय करना चाहिए। 12वें भाव में यदि देवगुरु बृहस्पति आपके हैं तो आप झूठी न तो गवाही दें न किसी को ठगें और गुरु, साधु और पीपल की सेवा करें। झूठ बोलना तो कतई छोड़ दें यदि आपके द्वादश भाव में देवगुरु बृहस्पति हैं। देवगुरु बृहस्पति द्वादश भाव में और अगर आप सच बोलते हैं तो देवगुरु बृहस्पति आपको अत्यंत शुभ फल देने लगेंगे। सामान्य उपचार जो है देवगुरु बृहस्पति के, वो हरि की पूजा, पीपल को पानी देना, गोमेद पहनना, हल्दी का टुकड़ा पीले धागे से दाहिने बाजू पर बांधना। बृहस्पति के लिए भी आप गोमेद पहन सकते हैं। चांदी के बर्तन पर हल्दी का तिलक रखाकर घर पर रखना, ब्राह्मण, साधु और कुलगुरु की सेवा करना, गरुड़ पुराण का पाठ करना, पीले फूलों के पौधे लगाना, गुरु नीच का शुभ है तो उससे संबंधित वस्तुएं दान देना। इससे देवगुरु बृहस्पति आपकी जन्म कुंडली में हमेशा शुभ फल देंगे। प्रिय दर्शकों, अब बारी आती है शुक्र की। दैत्य गुरु शुक्राचार्य। कहा गया हिमकुंद मृणलाभम दैत्यानाम परमम बृहस्पतिम सर्वशास्त्रम प्रवक्तारम भार्गवम प्रणमाम्यहम। अर्थात मैं उन भार्गव दैत्य गुरु शुक्राचार्य को प्रणाम करता हूं। शुक्र गुरु हैं उन दैत्यों के जो निद्रा और वासना के पुतले हैं। शुक्र उनके गुरु हैं जो निद्रा और वासना के पुतले हैं। उन्हें धर्म या दर्शन से कोई सरोकार नहीं है। शुक्र को वासना का कारक माना गया है। अकेला शुक्र किसी भी भाव में बुरा नहीं होता है। यदि बुध शुक्र से 1, 2, 3 भावों में स्थित है तो दोनों के फल संयुक्त रूप से शुभ होते हैं, अलग अलग भी अच्छे होते हैं। इन स्थानों में केतु भी शुभ फल देता है। यदि भाव स्थिति इससे भिन्न हो तो राहु फल को विषाक्त कर देता है। यदि शुक्र और बुध 2, 8, 3, 9, 6 बार 8, 2 हो तो खराब फल देते हैं, किंतु ऐसा बहुत कम होता है। शुक्र और बुध एक दूसरे से 150 डिग्री से आगे पीछे नहीं होते हैं। यदि बुध षष्ठ भाव में
और शुक्र द्वादश भाव में हो तो दोनों उच्च के होते हैं, अतः शुभ फल देते हैं। परंतु बुध यदि किसी ग्रह के साथ या किसी अलग ऐसी राशि में जो कि जन्म कुंडली में विशेष राशि है वहां पर छठे भाव में आए तो उसे जन्म कुंडली में 11वें भाव में लिख देने से भी बुध का अरिष्ट खत्म हो जाता है। जन्म कुंडली अपने आप में एक यंत्र है। जन्म कुंडली केवल दशा देखने के लिए नहीं बनाई जाती, बल्कि दशाओं को खत्म करने के लिए भी जन्म कुंडली का निर्माण किया जाता है। जन्म कुंडली अपने आप में एक बहुत बड़ा यंत्र होता है। यदि राहु की दृष्टि शुक्र पर हो या शुक्र की दृष्टि राहु पर हो तो शुक्र के फल शून्य हो जाते हैं। और यदि जन्म कुंडली में शुक्र पर किसी प्रकार का विपरीत प्रभाव हो तो गोचर से जब भी वो अशुभ घर में शुक्र में आएगा तो उसके फल शून्य हो जाएंगे। शुक्र की अधिष्ठात्री देवी लक्ष्मी है, उसकी धातु चांदी है, रत्न हीरा माना गया है, वह पत्नी और प्रेमिका का कारक है। कपूर, घी, देही, रुई, सुगंध देने वाले पौधे इसके अधिकार क्षेत्र में आते हैं। देहांग वो चेहरे का कारक है। शुक्र सप्तम भाव को सक्रिय करता है और चतुर्थ भाव में राशिफल का ग्रह बन जाता है। ग्रह के 35 साल के चक्र में शुक्र को 3 साल मिले हैं। इससे पहले मैंने आपको यह बताया था कि ग्रहों का जो 35 वर्षीय चक्र है, जो भी 35 वर्षीय चक्र ग्रहों का है, उसमें गुरु को जो है वह 6 वर्ष मिले हैं। इससे पहले मंगल बुध को कितने वर्ष मिले हैं यह मैंने आपको पहले वीडियो में बताया है। सूर्य चंद्रमा को कितने वर्ष मिले हैं वो मैंने आपको इससे पहले की वीडियो में बताया है। यहाँ पर हम आपको यह बता रहे हैं कि शुक्र को अपने इस 35 वर्षीय चक्र में 3 वर्ष का समय मिला हुआ है। अब 35 वर्षीय चक्र में गुरु के 6 साल हो गए, इधर आपके शुक्र के 3 साल हो गए, सूर्य चंद्र मंगल के टोटल मिलाए के 9 ग्रहों के कुल 35 साल होते हैं। उसी को 35 वर्षीय चक्र कहा जाता है। उपचार क्या है देवगुरु बृहस्पति के बाद दैत्य गुरु शुक्राचार्य के कि अगर लग्न में शुक्र है तब आपको क्या करना है। उपचार, अपने खाने में से कुछ भाग गाय को दे दें, कुछ कुत्ते को, कुछ पक्षियों को दे दें, तो इससे आपका शुक्र मजबूत होगा। लग्न में यदि शुक्र है और 2 नंबर यानी धन भाव में शुक्र है तो सास ससुर को शुद्ध चांदी दान करें, इससे भी आपका शुक्र मजबूत होगा। जौ और सरसों दान में दें। पत्नी सिर पर जैसे शीश फूल होता है इस तरह का सोने का कुछ पहने। भगवान पर पूर्ण आस्था अगर आप रखते हैं तो शुक्र आपको शुभ फल देते हैं। द्वितीय भाव में अगर शुक्र हैं तो व्यापार पत्नी के लिए चौपाए जानवर रखें। दूसरे भाव के शुक्र में चौपाए जानवर बहुत बड़ा शुभ फल देते हैं। आलू, दही, मक्खन का दान करें। तीसरे भाव में यदि शुक्र है तो अपनी ही पत्नी के साथ दोबारा शादी करें और घर में संगीत और नृत्य बंद कर दें। कभी भी घर में संगीत नृत्य अगर करते हैं तो तीसरे भाव का शुक्र अशुभ फल देता है। चतुर्थ भाव में अपनी पत्नी के साथ दोबारा शादी करें अगर शुक्र है और सदाचार का पालन करते रहें। 5वें भाव में यदि शुक्र है तो सदाचारी बने, गाय की सेवा करें, माता पिता की इच्छा के विरुद्ध या प्रेम विवाह कभी न करें और पति पत्नी दोनों अपने शरीर को दूध से अवश्य धो लें एक बार। 6ठे भाव में यदि दैत्य गुरु शुक्राचार्य हैं तो नारी मात्र का सम्मान करना चाहिए, अन्यथा शुक्र बहुत अशुभ फल देता है। 7वें भाव में यदि दैत्य गुरु शुक्राचार्य हैं और वो अशुभ फल दे रहे हैं, सफेद के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार की गाय की सेवा करें और उसे भोजन प्रदान करें, पर सफेद गाय के साथ नहीं। और 8वें भाव में अगर आपके दैत्य गुरु शुक्राचार्य हैं तो भगवान के नाम पर कोई दान स्वीकार न करें। पूजालय और मंदिर के सामने मस्तक नवाएं, गंदे नाले में कुछ फूल या तांबे के सिक्के डाल दें और साफ पानी में किसी भी वस्तु को प्रवाहित नहीं करें अगर 8वें भाव में शुक्र है तो। 9वें भाव में अगर शुक्र है और वो अशुभ फल दे रहा है तो घर की नींव में चांदी का एक छल्ला और शहद डाल दें और मांस, मछली, अंडा, शराब, तामसिक वस्तुओं का सेवन कतई न करें। और 10वें भाव में अगर
दैत्य गुरु शुक्राचार्य है तब आप शनि का उपाय करें, इससे शुक्र अच्छा होगा। घर की पश्चिम दिशा की दीवार कुछ कच्ची रखें, पर नारी से व्यभिचार न करें और अत्यंत कामुकता से बचें। एकादश भाव में यदि दैत्य गुरु शुक्राचार्य हैं तो बुध से संबंधित उपचार करें, शनिवार को तेल का दान करें। और द्वादश भाव में यदि दैत्य गुरु शुक्राचार्य हैं तो शुक्रवार को शुद्ध घी, दही और कपूर पूजा स्थल में चढ़ाएं। हीरा पहने या मोती पहने, कपड़ों में सुगंध और मुंह पर क्रीम पाउडर लगा लें। साफ सुथरे प्रेस किए हुए कपड़े पहने, फटे पुराने या जले हुए वस्त्र बिल्कुल भी न पहने यदि 12वें भाव में दैत्य गुरु शुक्राचार्य आपकी जन्म कुंडली में अवस्थित हैं। प्रिय दर्शकों, उपचार की सीरीज में आज हमने आपको बताया कि देवगुरु बृहस्पति और दैत्य गुरु शुक्राचार्य का उपचार आप अपनी जन्म कुंडली में स्वयं कैसे कर सकते हैं। आशा है यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगली वीडियो में आपको बताएंगे कि शनि और पहले पात ग्रह राहु, शनि और दोनों राहु और केतु, यानी कि तीनों का एक लास्ट 5 स्टार शनि और राहु केतु दोनों पात ग्रह, इन तीनों का उपचार इस वीडियो में जब हम आपसे मिलेंगे अगली बार। तब तक के लिए भगवान भोलेनाथ आपका परम कल्याण करें। नमस्कार।